नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज किया गया कल केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर, उससे चारों तरफ से घिर चुकी है सरकार। वहीं 22,000 पर होगा फैसला, क्योंकि जियो में स्पष्ट लिखा है कि सीटें बढ़ सकती हैं। तो घरों से निकले अभ्यर्थी अधिक संख्या में लखनऊ एससीईआरटी पर पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाएं। आपका 22,000 सीट 100% जुड़ने वाला है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें। उन अभ्यर्थियों के पास वीडियो पहुंचाएं जिनको घर पर बैठ कर ही सूचना लेनी है, उनको सक्रिय बनाएं और वो लोग भी घरों से निकलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मुद्दे पर पहले तो जो लिस्ट जारी हुई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 5,844 सीटों का घोटाला साबित हुआ था। और फिर जो दूसरी लिस्ट निकली है, यानी तीसरी काउंसलिंग के लिए, उसमें भी घोटाला साबित हुआ है, क्योंकि जनरल की मेरिट ज़्यादा घटी है और ओबीसी की मेरिट घटी ही नहीं, केवल पॉइंट में 2 पॉइंट घटी है। तो इससे अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से हंगामा किया है और केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर धरना दिया, जिससे उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया है और कई अभ्यर्थी पूरी तरह से घायल भी हुए हैं। उससे ओबीसी समाज पूरी तरह से नाराज़ है केशव प्रसाद मौर्य से और भाजपा से। तो चारों तरफ से घिर चुकी है सरकार। आइए देख लेते हैं कौन कौन उठा रहा है मुद्दा। तो यहाँ आप देखिए, भारत समाचार की ये खबर है, कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थियों में आक्रोश है। भर्ती में 5,800 सीटों का आरक्षण घोटाला आरोप साबित हो चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब केवल 5,800 सीटों पर नहीं, बल्कि अब होगा 7,000 से ऊपर सीटों पर, क्योंकि जो थर्ड चयन सूची जारी हुई है उसमें भी घोटाला सामने आया है। यहाँ आप देखें तो भारत के सबसे बड़े आरक्षण घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। यूपी के एससी और ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य के निवास पर प्रदर्शन आप लोग देख सकते हैं। सब लोग ट्वीट करके नाराज़गी जता रहे हैं। 69,000 शिक्षक नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी पर ऐतराज़ जता चुका है पिछड़ा वर्ग आयोग। कई हज़ार नौकरियों की चोरी हो चुकी है। यहाँ आप देखें, अखिलेश यादव खुद कमेंट किए हैं कि उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अति निंदनीय है। जीवन के सबक याद कराने वाले शिक्षक भाजपा सरकार द्वारा किया गया अपमान व उत्पीड़न कभी नहीं भूलेंगे। क्या यही है विश्व गुरु बनाने की राह? फिलहाल यहाँ देखें तो ओम प्रकाश राजभर भी ट्वीट करके बताते हैं, भाजपा को सिर्फ पिछड़ों का वोट तो चाहिए पर पिछड़ों को हिस्सा नहीं देगी। भाजपा सरकार में बैठे पिछड़े लोडर यानी लीडर होना चाहिए। नेता 2022 में वोट मांगने आए तो इन्हीं को हिरासत में लेकर जब तक इनका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। इनका काम सिर्फ गुलामी करना है, हक हिस्से के लिए बोलना नहीं है। यदि बोल नहीं सकते तो पार्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, स्पष्ट आप सुन लीजिए, वोट मांगने आएंगे तो जूता और चप्पल ही पाएंगे आप, ये जान लीजिए। यदि आप पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, अनुप्रिया पटेल बहुत बार आवाज़ उठा चुकी हैं और इसको लेकर अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डिप्टी सीएम हैं, आपको बहुत कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ़। यहाँ आप देखें तो अजय कुमार लल्लू भी आवाज़ उठा चुके हैं और ये बहुत ही सक्रिय नेता हैं, कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। तो सीएम आप लोग देखें, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों के 27% आरक्षण को दरकिनार किया, क्योंकि वे जानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आप लोग देख सकते हैं आरएस की विचार पर ताला लगाकर विचार ऋण विहीन पड़े हैं। तो अधिकार की लड़ाई में हम नौजवानों के साथ हैं, ये कह रहे हैं कि हम नौजवानों को साथ हैं, लेकिन कोई भी न्याय नहीं दिलवा रहा है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टियां अब चुनाव होने वाला है तो सक्रिय हैं, इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं।
लेकिन अभी कुछ महीने पहले ये लोग चुप्पी साधे हुए थे। यहाँ आप देखें तो यूपी के मंत्री के भाई को घर बुलाकर नौकरी दी जाती है, ना सर्टिफिकेट जांचा जाता है, ना अन्य ब्यौरा। लेकिन जब शिक्षक भर्ती में युवा जब उप मुख्यमंत्री जी को सामाजिक न्याय के प्रावधानों से संबंधित अपनी बात सुनाने के पहुँचे तो उनको घसीटा जा रहा है। भाजपा चुनाव के पहले युवाओं को खूब चिकनी चुपड़ी बातें करती है, लेकिन अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सबको बता देने चाहते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, स्पष्ट सुन लीजिए। इसी तरह से अखिलेश यादव ने बीएड वालों पर लाठियां बरसाई थी लखनऊ में, और उनका वो हो गया, यानी वो कुर्सी उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभ्यर्थियों पर जो लाठी बरसाएगा उनको इंसाफ नहीं देगा, वो एक दिन कुर्सी उनको छोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार योगी सरकार में ये हो रहा है, अत्याचार, लाठीचार्ज हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं तो इसको जल्द से जल्द इस पर कोई निपटारा किया जाए, क्योंकि ये मामला अब बढ़ चुका है एमआरसी मुद्दे पर। वैसे एमआरसी अभ्यर्थियों को एकजुट हो जाना चाहिए और 22,000 के लिए मांग करनी चाहिए, क्योंकि 22,000 ही एक रास्ता है एमआरसी का, क्योंकि 22,000 सीट जुड़ेगा तो इसमें ओबीसी, एससी और सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। 22,000 ही नहीं केवल है, ये 26,500 सीटों के आसपास है। तो आप लोग 22,000 सीट के लिए लड़ाई लड़ेंगे या 1,37,000 की बची हुई सीटों के लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ये सरकार तानाशाही है, और तानाशाही में आप इस तरह से उस पर बोल करके नहीं कुछ करा सकते। जवाब देना है तो आप 2022 में उसको जवाब दे देंगे। जैसे अखिलेश सरकार को जवाब दिया गया था, उसी प्रकार इनको भी जवाब देने का समय आ गया है। अब बात हो रही है 22,000 सीट को लेकर, तो 22,000 सीट को लेकर आज 11वां दिन है, लेकिन कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अधिकारी भी चाह रहे हैं 22,000 सीटों को लेकर के, और प्रशासन भी चाह रहा है 22,000 सीटों को लेकर के, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि 22,000 सीट जुड़े। यदि चाहते तो आप लोग लखनऊ या सीआरटी पहुँचते। आप लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि 22,000 सीट जुड़े। जिसको अपनी बेरोजगारी दूर करना, वो लखनऊ 11 दिन से टिका हुआ है। तो आप लोग भी घरों से निकलें। अब वो समय नहीं है कि आप कुछ दिन और वेट कर लेंगे, वेट करने का समय चला गया है। एमआरसी पर धरना हुआ, एक ही दिन में लाठीचार्ज हुआ, समाप्त हो गया। यहीं 22,000 पे 11 दिन से धरना चल रहा, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। तो आप लोग को घरों से निकलना होगा और 22,000 पर जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिए। यदि आप 4-6 हज़ार संख्या में भीड़ दिखा देते हैं तो 7 दिन के अंदर फैसला हो सकता है, लेकिन आप लोग भीड़ नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ तक आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जियो में स्पष्ट लिखा भी है कि विषम परिस्थितियों में सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। तो इससे विषम परिस्थिति और क्या आएगा कि आपके पास जब योग्य शिक्षक नहीं थे तो सीटें खाली रह गई। अब आपके पास योग्य शिक्षक अधिक हैं तो आप सीटों को भर दीजिए। यही न्याय है, यही विषम परिस्थिति भी है, क्योंकि अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। देखिए, ये आपके सामने आ जाता है 2018 में जो जियो जारी किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ आप ऊपर स्पष्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आप देखें तो आपके सामने आ जाएगा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु 69,000 पदों के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पद की संख्या घट बढ़ सकती है। परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगा। तो आप लोग जान सकते हैं ये विशेष परिस्थिति है और इसमें पदों की संख्या बढ़ और घट सकती है, ऐसा जियो में लिखा गया है। तो अब आप लोग पूरी ताकत लगा दीजिए 22,000 सीट जुड़वाने के लिए, क्योंकि आप योग्य हैं। जब 68,500 में सीटें नहीं मिली तो खाली कर दी गई, क्योंकि कट ऑफ नहीं घटाया गया, क्योंकि योगी सरकार चाहती है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जियो में भी साफ लिखा है कि सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं विषम परिस्थितियों में। तो विषम परिस्थिति आ चुका है। 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, इसलिए 1,37,000 की बची हुई सीटों को अब इसमें जोड़ करके थर्ड काउंसलिंग कराया जाना चाहिए। तो सभी 22,000 समर्थक अभ्यर्थी या ऐसे समझे कि जिनका चयन नहीं हुआ है, जो लोग रह गए हैं,
2, 3, 4, 5 गुणांक में वो लोग 22,000 के लिए अपने घरों से निकल जाएं। कुछ लोग तो निकल भी चुके हैं, घरों से पहुंच चुके हैं लखनऊ। बड़ी संख्या में आप लोग लखनऊ SCRT पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाए। चुनावी माहौल है, हम बार बार कहते हैं आपकी सीटें जुड़ेंगी, ये आपका हक है, न्याय संगत है, इसलिए आपका धरना पर कोई आंच नहीं आ रहा, ना आपको ये दबाव बनाया जा रहा कि आप धरना मत दीजिए। जैसा कि कल अभ्यर्थी दिनेश शर्मा से भी मिले थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मिला गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। उन्होंने तो कहा जाओ आपका काम हो जाएगा तत्काल, यानी आपका जो उन अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया था कि 1,05,000 सीटें भर गई हैं, उसमें 1,37,000 में 26,000 कुछ सीटें खाली हैं। तो उन्होंने कहा योगी जी इतना काम कर दिए हैं तो ये भी कर देंगे, जाइए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ हमेशा न्याय हुआ है और आज भी न्याय होगा। तो आप लोग घरों से निकलें, 22,000 सीट के समर्थन में लखनऊ SCRT पहुंचकर अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करें। बस इतना काम है, जो अभ्यर्थी वहाँ हैं उनका उत्साहवर्धन करना। वो लोग तो 10-11 दिन से टिके ही हुए हैं। बस आपकी ज़रूरत है, 22,000 सीटें लेकर जाइए, बेरोजगारी दूर कीजिए। बस इससे पहले थोड़ा सा समय आपको देना है, लखनऊ SCRT पहुँचना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।